नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम स्फीयर में मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग इतने जागरूक तो हैं ही कि ये पूरा मैटर जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ पर चर्चा कौन सी होने वाली है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पूरा जो वाकया है समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया वाला, ये आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये हाईलाइटेड मुद्दा है। तो इसमें हुआ क्या, उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बात करने वाला मैटर है भी नहीं। हम बात करेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसमें जो करोड़ों की कमाई चल रही है गाली गलौज करके यूट्यूब पे कंटेंट डाल के, और उसके बाद भारतीय जो न्याय संहिता है उसमें इनको कितनी सजा मिल सकती है, क्योंकि जगह जगह पर इनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हुए हैं, एफआईआर हुई है। तो इन सब चीजों को समझेंगे। अगर आप वीडियो में आ चुके हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, 5 मिनट से 6 मिनट का आपका समय लगेगा। और शुरू करेंगे सबसे पहले, इसमें हुआ क्या। तो इसमें हुआ यूं कि इंडिया गॉट लेटेंट, ये समय रैना जी हैं, इनका एक शो है। और इनका जो शो आता है उसमें खुल के गाली गलौज और बदतमीजियां ये सब चीजें होती हैं। और देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि इनके एक एक एपिसोड पे 40 से 50 मिलियन के व्यूज हैं। ठीक है, 40-50 मिलियन व्यूज हैं। तो ये देखने के लिए ये खुद नहीं देख रहे हैं, ये भारत के लोग देख रहे हैं, भारत का यूथ देख रहा है। हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो मेरी, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, वो भी इस शो को देखते हो। ठीक है, तो हम पूरी पूरी गलती सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं। क्लियर। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये जो 40 और 50 लाख व्यूज आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, वो हम ही लोग हैं जो जाकर देखते हैं। तो बात तो हो गई इसकी। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक शो आया, इसमें अलग अलग एपिसोड होते हैं और उसमें अलग अलग जजेस होते हैं। तो एक शो में उसमें जज थे रणवीर इलाहाबादिया। आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के इलेक्शन के पहले इनको बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड भी दे चुके हैं, वो फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे भद्दे कमेंट कर देते हैं माता पिता को लेकर कि जो वीडियो है ये काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। क्लियर। अब उसके बाद इस वीडियो को हटाने की, इनके खिलाफ कार्रवाई की, ये सारी मांगे जो है वो उठने लगती हैं। क्लियर। हुआ क्या था कि ये एक रॉ और अनफिल्टर्ड है, जिसमें कॉमेडी यानी कि लोगों को हंसाने के लिए बहुत गाली गलौज ये सब चीजें की जाती है। एक मेंबर्स ओनली करके एपिसोड रिलीज हुआ, उसमें रणवीर इलाहाबादिया थे, यूट्यूबर आशीष चंचलानी को आप लोग जानते हैं, वो भी थे। अपूर्वा मखीजा एक महिला हैं एक तरह से, ये भी थी यहाँ पर। और कॉमेडियन जसप्रीत सिंह थे, ये लोग यहाँ पर थे। और अपूर्वा मखीजा का भी एक जो यहाँ पर स्लोगन है, यहाँ फिर इनका बोलने की एक डायलॉग जो यहाँ पर था, वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है। क्लियर। यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया कहते हैं कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर करते देखना पसंद करेंगे, या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और सेकंड जो कंटे यहाँ पर जज थी अपूर्वा मखीजा, ये बोलती है कि पैदा होने के बाद कभी क्या आपने अपने माँ के प्राइवेट पार्ट को देखा है। ये बोलती है एक कंटेस्टेंट से। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर बवाल मचा। क्लियर। उसके बाद फिर रणवीर इलाहाबादिया ने अपना एक सॉरी वीडियो भी है जो ट्विटर पर जारी किया। लेकिन जो बात थी वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, ये माफी के लायक अब नहीं थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनको सजा क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा मुद्दा कि इनके ऊपर जो केस हो रहे हैं उससे क्या क्या हो सकता है। तो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, क्योंकि आईपीसी जो थी अब वो बीएनएस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसमें एक है धारा 79। ठीक है, सबसे पहले धारा 79 की बात करेंगे। इसमें महिला की मर्यादा को अपमान करने के इरादे से अगर कुछ बोला जाता है तो 3 साल की जेल होगी। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाएंगे धारा 95 यानी कि 95। धारा 95 में बोला गया कि यौन शोषण के लिए किसी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर रखना, इस्तेमाल करना या फिर उसको जोड़ना, अगर ये किया जा रहा है तो 3 साल की सजा हो सकती है। और चूंकि ये YouTube पर कंटेंट डाला हुआ है तो वहां पर एज रिस्ट्रिक्शन का कोई वो नहीं है, तो इसलिए ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी 3 साल की ही सजा है। फिर आएंगे धारा 294।
धारा 294 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि अश्लील कंटेंट जो है इसको बनाने और बेचने पर 5 साल की सजा जो है वो हो सकती है, 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। और उसके बाद धारा 296 ये बताता है कि पब्लिक प्लेस पर अगर वल्गरिटी की जाए तो 3 महीने से लेकर 1000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। फिर उसके बाद धारा 67 यानी कि 67, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे कि इन्होंने किया अश्लील कंटेंट दिखाने पर 3 से 5 साल की जेल जो है वो हो सकती है और 5 से 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा जो 4 है उसमें भी 3 साल की जेल, और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 में इसमें भी 2 साल की जेल है। तो मोटा मोटा जो हाईएस्ट इनको सेंटेंस हो सकता है, इनको जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 5 साल की हो सकती है। ठीक है, 5 से 9 साल की इनको जेल हो सकती है। क्लियर? हालांकि भारत में ये होने वाला नहीं है, फिर भी ये ऐसी संभावनाएं हैं। अगर आप देखें तो इसके पीछे का जो धंधा है वो कैसा है। आप सबको पता है YouTube जो है वो व्यूज के अकॉर्डिंग पैसे देता है, और कुछ लोग चैनल पर अपने सब्सक्रिप्शन वाला जो एक ऑप्शन है वो भी ऑन करके रखते हैं। ठीक है, तो समय रैना के जो YouTube चैनल है उस पर लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो एक तरह से 7.42 या फिर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्लियर? और ज्वाइन का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से लोग ज्वाइन करके यानी कि पेमेंट करके ज्वाइन करते हैं और उसके बाद पैसे देकर कंटेंट को देखते हैं। तो यहाँ से लगभग इनकी 1.5 करोड़ की मंथली कमाई है। ठीक है, और इनका फिर इंस्टाग्राम है, ये यहाँ से इनकी जो है वो कमाई जो है वो लगातार चल रही है। सेम यही है रणवीर इलाहाबादिया का, ये बहुत ही अच्छे पॉडकास्टर हैं इंडिया के। क्लियर? ये आप लोगों ने देखा, इनका बहुत सारा पॉडकास्ट बहुत ही बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ आपने देखा होगा, काफी जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके साथ। और इनकी जो कमाई है ये 1.2 करोड़ रुपए है यूट्यूब से, और ये इंस्टा के एक पोस्ट का 15 से 20 लाख रुपए ब्रांड डील से कमाते हैं। तो ये इन लोगों की कमाई है। और लास्ट में जाते जाते एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक सिंपल सी बात है कि जो भी इस पर 40 से 50 मिलियन जो व्यूज आ रहे हैं पर एपिसोड, उसके लिए क्या समय रैना नामक व्यक्ति ही जिम्मेदार है या नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, हमारा समाज, या फिर समय रैना? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से इसी शानदार से दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।